अब एक रिलेशन समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें सुपर कीज़ का एक सेट दे रखा है, कैंडिडेट की का हमारे पास सेट है और प्राइमरी की है। तो कुछ सुपर कीज़ में से हर सुपर की कैंडिडेट की नहीं होती और हर कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं होती, लेकिन हर प्राइमरी की कैंडिडेट की होती है और हर कैंडिडेट की सुपर की होती है। तो सुपर की में से अगर कोई पार्ट रिड्यूस हो रहा है, कि मान लीजिए हमें सुपर की दे रखी है ए बी सी डी। अब मान लीजिए हमारे पास एक कैंडिडेट की है ए बी और सी डी की हमें कोई नीड नहीं है, तो यहाँ से सी डी हट सकता है, तो हमें सिर्फ ए बी मिल जाएगा। तो ए बी हो जाएगा हमारा कैंडिडेट की। और कैंडिडेट की में बहुत सारी कैंडिडेट की हो सकती हैं कि अगर एक हमारे पास रिलेशन ए बी सी डी ई है, तो उसमें मान लीजिए हमारे पास कैंडिडेट की हैं ए बी बी सी और डी ई। तो अब ये सारी कैंडिडेट की हैं। अब इसमें से किसी को भी हम उठा के प्राइमरी की बना सकते हैं। तो एक ये रिलेशन है, ठीक है। अब हम आते हैं मेन नॉर्मलाइजेशन पे। तो नॉर्मलाइजेशन हम करते क्यों? नॉर्मलाइजेशन करने का हमारा बेसिक मकसद होता है रिडंडेंसी हटाना। वो हम देखेंगे कि रिडंडेंसी कौन कौन से टाइप की होती है। जैसे हर टेबल जो होती है, एवरी टेबल बाय इटसेल्फ इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का मतलब कोई भी हमें रिलेशन दे रखा होगा, कोई भी रिलेशन, जैसे ये रिलेशन है ए बी सी डी, ए बी ड्राइव सी डी और तो ये रिलेशन ऑब्वियसली मतलब पहली बारी में आप ये बोल सकते हैं कि ये रिलेशन 1NF है। सेकंड NF निकालने के लिए अब हम देखते हैं। तो पहली बात, प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है। तो हमारे पास एक रिलेशन है ए बी सी डी, जिसमें ए बी ड्राइव कर रहा है सी डी को। अब ए और बी प्राइम एट्रीब्यूट है। प्राइम एट्रीब्यूट कैसे? क्योंकि ये ए और बी एक कैंडिडेट की का पार्ट है। क्योंकि ए बी यहाँ पे अगर मैं ए बी का क्लोजर निकाल लूँ, तो ए बी के क्लोजर में क्या आएगा? ए बी के क्लोजर में आएगा ए बी सी और डी, मतलब ए बी पूरे के पूरे एट्रीब्यूट्स को ड्राइव करने में सक्सेसफुल है। तो ए और बी यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट का पार्ट है। अब सेकंड NF निकालने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पार्शियल डिपेंडेंसी देखना, कि हमारे रिलेशन में पार्शियल डिपेंडेंसी तो नहीं है, ठीक है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी कैसे चेक करते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन है ए बी सी डी और फंक्शनल डिपेंडेंसी है ए बी ड्राइव्स डी और ए ड्राइव सी। अगर मैं ए और बी का क्लोजर निकालूँ, तो क्लोजर में मुझे क्या मिलेगा? ए बी मिलेगा, डी मिलेगा और सी मिलेगा। तो ए बी हमारी कैंडिडेट की है। अब पार्शियल डिपेंडेंसी कब होती है? कि प्राइम एट्रीब्यूट जब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ड्राइव करे, मतलब अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, जहाँ पे ए कैंडिडेट की का पार्ट है, अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की इज़ ड्राइविंग अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट या सिंपल एट्रीब्यूट या फिर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे ए जो है हमारा वो प्राइम एट्रीब्यूट है और सी हमारा प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, और ए सी को ड्राइव कर रहा है। तो ए सी जो हमारी है वो एक पार्शियल डिपेंडेंसी है और ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जैसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म होने के लिए पहली कंडीशन है कि R शुड बी इन 1NF, तो ऑब्वियसली बात है हर रिलेशन 1NF में होता है। और R शुड नॉट कंटेन एनी पार्शियल डिपेंडेंसी, कि R के अंदर कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हमारी हो गई 2NF के लिए। अब 3NF के लिए हमें देखना पड़ता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कौन सी होती है? कि मान लीजिए हमारे पास एक रिलेशन है ए बी सी डी। अब ए ड्राइव कर रहा है बी को, बी ड्राइव कर रहा है सी को, सी ड्राइव कर रहा है डी को। अगर मैं यहाँ पे ए का क्लोजर निकालूँ, तो मुझे ए के क्लोजर में ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा और डी मिलेगा, मतलब ए हमारी कैंडिडेट। अब बी यहाँ पे ड्राइव कर रहा है सी को और सी ड्राइव कर रहा है डी को। अब बी पहली बात किसी कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, ये एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। सी भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, डी भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और डी भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ड्राइव कर रहा है, अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ड्राइव कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। जैसे यहाँ पे बी सी को ड्राइव कर रहा है और सी डी को ड्राइव कर रहा है। तो 3NF में पहली बात, अगर कोई रिलेशन 3NF बनना चाहता है तो पहली बात वो 2NF में होना चाहिए और उस रिलेशन R में कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो वो 3NF नहीं बन पाएगा। BCNF का सिंपल सी बात है, मान लीजिए अगर कोई एक हमारे पास डिपेंडेंसी है, फंक्शनल डिपेंडेंसी अल्फा ड्राइव्स बी, तो BCNF सीधे सीधे बोलता है कि सीधे सीधे चेक कर लो क्या अल्फ़ा जो है वो एक सुपर की है। अगर वो सुपर की है तो फिर
हम ये बोल सकते हैं कि वो BCNF में है। अगर सुपर की नहीं है इसका मतलब वो BCNF में नहीं है।